और मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, आप मेरे, मैं आपका हो जाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपका, आप और कुछ नहीं। वो कहते ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को। और कौन वो वेद है? कहा, बताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद तो दुनिया में वो एक डमरूधारी है, उसके सिवाय हमारा इलाज किसी के पास नहीं। कौन इलाज करे? कौन? एक पत्र अच्छा है, मैं रोशनी लोधी, निवासी मध्य प्रदेश, जिला जबलपुर, पेपर में रहती हूँ। मेरा बेटा देवयान पटेल जो 7 वर्ष का है, उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ है, 2024 में हुआ। बाबा, ऑपरेशन में तो सफलता हुई, पर कोई चूक के कारणवश वो हॉस्पिटल में कोमा में चले गए। पत्र जिसने लिखा है वो लोग आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो आ सकते। बच्चा कोमा में चले गए, कुछ बताया कि उसके बारे में बीपी का कुछ हो गया, सब कोमा में पड़े 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 समय निकल गया, थोड़ा ठीक होता। दिल्ली बुरारी में आपकी कथा हुई, हमारी बहन ने कहा कि कथा हो रही है, हमने सुना है। कथा के पंडाल की अगर मिट्टी को थोड़ा सा भी अगर टच करा दिया जाए तो ठीक हो सकता है, कोमा से निकल सकता है। डॉक्टर इतना इलाज कर रहे हैं, दिल्ली में इलाज चल रहा है, क्या कोमा से मेरा बेटा निकल सकता है? हाँ, पड़े पड़े इतना समय हो गया, कोमा से कैसे निकल? फिर भी बुरारी की कथा में से मिट्टी लेकर आई और उसके शरीर का स्पर्श चुपचाप से कर, जैसे ही स्पर्श करा उसको धीरे धीरे होश आ गया और आज वह पूरे स्वस्थ है। बाबा की कृपा से उसको डिस्चार्ज भी कर दिया। जिस पंडाल की मिट्टी में इतना बल होगा, उस पंडाल में बैठे हुए शिव भक्तों में कितना बल होगा, जरा विचार करिए। कितना बल। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। शिव पुराण के अंदर विद्येश्वर संहिता में लिखा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का 3 बार आचमन करने से कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं, एक क्षण में। कोई कहे कि शंकर पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, हम कहते हैं बेलपत्र नहीं, शंकर भगवान से औषधि मांग कर लाओ। बेलपत्र नहीं, औषधि दीजिए। हमें रोग है और तुम डॉक्टर बन जाओ, हम मरीज हैं, हम जानते हैं तुम बाबा हो हमारे। बाप अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, हमारा स्वास्थ्य तुम ही ठीक करोगे। हम डॉक्टर को भी शंकर मानते हैं, तो उसका भी शंकर आपको मानते हैं, आप हमें बेलपत्र दो। कोई कहता है शिव पर चढ़ा मत खाओ, हम कहते हैं अपने बाप का चढ़ा हुआ अवश्य लीजिए, अपना पिता है, उसका औषधि मांग कर खाइए, वो अपना बाप है। लोग कहते हैं चढ़ा हुआ खाओगे पाप लग जाएगा। मांस खाने में पाप नहीं लगता, तंबाकू खाने में पाप नहीं लगता,
आज तक किसी ने नहीं कहा कि तंबाकू खाओगे तो पाप लगेगा, मांस खाओगे तो पाप लगेगा, ये खाओगे तो पाप लगेगा। भगवान का चढ़ा खाने में पाप लग सकता है? नहीं, अपना बाप कभी नाराज नहीं होता। लोग कहते हैं शिव रुद्र के देवता, क्रोध करते हैं। क्रोध तो घर के पिता को भी आता है। बच्चा जब गलती करे तो पिता को क्रोध आता है, पर कुछ देर का उसके बाद तो उसको गोदी में बिठाकर रसगुल्ला खिलाता है। क्यों सोता है? जगत का बाप शिव को अपना मानना, शंकर को अपना मानना। बस याद रखो, किसी को गलत मत बोलिए और गलत चीज मत खाइए। बाकी का भगवान पर चढ़ा तो बेलपत्र और जल शिव को मान दिल में। हम अपने पिता से औषधि ले, हम रोगी, वो हमारा डॉक्टर, उसका नाम महामृत्युंजय। अब ये पत्र देखिए, उसमें लिखा कि मिट्टी लेके गई बहन, दिल्ली में बुरारी में हो रही कथा, बाबा पर प्रार्थना करी, बेलपत्र लेकर वहां की मिट्टी लेकर, और वो मिट्टी, केवल मिट्टी। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा कथा का पंडाल है। हम कहते हैं पंडाल केवल कथा के नहीं, अपने पिता से अपने मन की बात करने का। गलत मत बोलो। 3 बार थाली भी बजाओ तो शिव के लिए बजाना कि वो मुझे कभी तो देखे। और कृपा की न हो जो तो सुनी भगवान से प्रार्थना, आप हमारे, हम आप हमारे, हम आप। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। शिव जी ने नंदी को, पार्वती जी ने तुमरुका जी से सुना। देवराज नाम का ब्राह्मण शिवधाम को गया। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि में आया मरने तक। उसकी मुक्ति का जतन क्या है? तो कहा कलिकाल में संसार सागर में केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है, कोई सुनकर भी जाएगा तो उसके रास्ते में जितने जितने कोई मरकर भी चला गया होगा, दुर्गति में भूत प्रेत बनकर भी घूम रहा होगा, तो शिव कथा सुनकर जाने वाले के शरीर की तरंग से, हवा से उसकी मुक्ति होती चली जाए। सुनो और हृदय से श्रवण करें। चंचुला देवी ने अपने पति के मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए तुमरुका जी के मुख से शिव महापुराण की कथा सुनी। शिव अच्छा, एक बात बताओ, अभी तक कथा सुनने के लिए आते थे तो गाड़ियां 1-1 किलोमीटर दूर रुकती थी। अब की बार मेरे भोले बाबा ने कितनी बड़ी कृपा करी है कि तुम्हारी गाड़ी को 1 किलोमीटर नहीं, मंदिर के प्रांगण में ही रोका गया। यहाँ कथा, सामने गाड़ियां, यहाँ कथा, पीछे गाड़ियां, प्रांगण तक, ये शिव कृपा। और मेरे सीहोर शहर के आदरणीय कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, टीआई, कमिश्नर, सबको धन्यवाद देना जिन्होंने मंदिर प्रांगण में भी गाड़ी लाने की परमिशन दी, उसको साधु करा। ये शिव तत्व है, इसको शिव की कृपा करना।
हाँ, बाबा के धाम में चलो शिक्षा। कथा सुनी, कथा का जजमान कौन बने? तो कहीं ईश्वर जी गोरा जी के रूप में शिव पार्वती बने। ये 11 जोड़े नहीं, ये 11 जोड़े नहीं, ये 11 रुद्र हैं जो शंकर पार्वती के रूप में कथा को श्रवण करने के लिए यजमान पद ग्रहण करते। लोग कहते हैं 11 जजमान नहीं, 11 रुद्र मेरे शंकर, 11 रुद्र के रूप में मेरे जो शिव विराजमान, ये उनका आनंद है। आज प्रसंग में आया है तो स्मरण करेंगे हमारे 11 रुद्र पर शिव महापुराण की कथा नहीं हुई है, तो जो छत्तीसगढ़ में 12 तारीख वाली कथा है उसको 11 रुद्र शिव महापुराण की कथा के रूप में श्रवण करें, उसका स्मरण करें। ये गुरु शिव पुराण चल रहा है। ईसा जी गोरा जी बनकर शिव पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन बड़े भाव के साथ में। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है। कल कथा का द्वितीय दिवस 1 बजे से 4 बजे तक कथा का आनंद लेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। देखिए, एक निवेदन रहेगा, मान लो जलवृष्टि अगर ज़्यादा होती है तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि पंडाल खाली कर सामने जो बड़ी सारी धर्मशाला का निर्माण कार्य हो रहा है उसमें जाकर आप लोग विश्राम भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। जो धर्मशालाएं हैं सब आप लोगों की है, आप लोगों के लिए है। मान लो रात्रि को या दिन में कभी भी तेज जलवृष्टि हो, कहना मानोगे ना? जम के तो बोलो, मानोगे ना? मान लो अगर तेज जलवृष्टि हो, हवा पानी हो, पहले दिन ही आप लोगों से कह देना है बिल्कुल अपना पंडाल छोड़कर आप धर्मशाला में जाकर आराम से विश्राम करना, रहना। आराम में आए हो, कथा सुनना, लाइन से भोजन की व्यवस्था करी गई है, खूब प्रेम से भोजन करो, पेट भरकर करो, स्वच्छता का ध्यान रखो।